हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 21 से लिया गया है, जो कि 4 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसको आप अपनी स्पीड के अनुसार चयन करके लिख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसकी लिंक पिंड मिल जाएगी। और आपको अगर डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। महोदय, अतः यदि किसी प्रकार की अन्याय ज्यादती हुई है, वहाँ जाने का आयोग का अधिकार होगा और जो रिपोर्ट आयोग प्रस्तुत करेगा उसको राज्य सरकार को विधानसभा पटल पर रखना अनिवार्य होगा। आयोग जो रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा, जांच करके परख करके उस रिपोर्ट को उस राज्य की विधानसभा के सभा पटल पर रखा जाएगा। इस तरह का प्रावधान इस विधेयक के अंदर है, जो इस विधेयक की शक्ति को बढ़ाता है। यह भी प्रावधान है कि इस आयोग की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा। इस प्रकार हर रूप से यह आयोग अपने आप में शक्तिशाली है। इसमें हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कोई राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। विधेयक की एक धारा यह है कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, महिलाओं के बारे में कोई भी प्रमुख नीति निर्णय लिया जाएगा तो इस आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखना होगा, मानना होगा। इस प्रकार मंत्री जी ने इस आयोग को और इस विधेयक को एक प्रकार से इस तरह उसे ठोस रूप प्रदान किया है। मैं मंत्री जी से एक बात का आग्रह करना चाहूँगा। सभापति जी, जैसे उमा भारती जी ने कहा कि एक नारी को पत्नी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया था, एक नारी को माँ के रूप में देखा जाए, बहन के रूप में देखा जाए, बेटी के रूप में देखा जाए। भारतीय संस्कृति में नारी समाज में एक वात्सल्य की मूर्ति होती है। माँ का कितना आदर होता है। मैं उमा भारती जी से पूर्णतया सहमत हूँ कि यह एक पाश्चात्य देश की भावना है, जो होड़ लगी हुई है, उसकी नकल करना है। आज उसका ही परिणाम है कि यहाँ पर जो माननीय महिला सदस्य हैं, उनके भी मन में बार बार यह विचार उत्पन्न होता है कि उनको भारत के समाज के अंदर पूरा न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप गांवों में जाइए, शहरों में जाइए, परिवार में जाइए, माँ की बहुत इज्जत होती है, बहन को कितना प्यार मिलता है और बेटी को किस लालन पोषण से बड़ा किया जाता है और उसके भविष्य के लिए पिता सब कुछ करता है। केवल छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं को लेकर भारतीय पुरुष को बदनाम करना मैं
उचित नहीं समझता। सभापति जी, मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे युवा श्रम मंत्री जी की जो प्रशंसा हुई है, इससे पता चलता है कि हमें उनसे कितनी आशा है। यह एक जिम्मेदारी है तथा मैं सोचता हूँ कि स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि वह आशा के अनुरूप सिद्ध होंगे तथा हमें निराश नहीं करेंगे। यदि आप बारीकी से देखें तो आपको प्रतीत होगा कि यह मालिकों, नियोजकों अथवा भूस्वामियों की संसद है। यदि हम देश की तरफ ध्यान दें तो राजनीति मजदूरों के हाथ से बाहर हो चुकी है। यह केवल मालिकों तक ही सीमित है। इसलिए जब हमने कृषि की चर्चा की तो मजदूरों के संबंध में चर्चा न करके किसानों के लिए लाभकारी मूल्यों के बारे में चर्चा की। किसान का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो भूमि के एक किनारे पर हाथ में छाता लेकर खड़ा रहता है। वह बाजार लाभ कमाने के लिए जाता है। जहाँ तक औद्योगिक क्षेत्र का संबंध है, जैसा कि मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि विगत 3 वर्षों से हड़ताल के कारण 14 मिलियन तथा तालाबंदी के कारण 22 मिलियन श्रम दिवस नष्ट हुए। इस वर्ष हड़ताल के कारण 6 मिलियन और तालाबंदी के कारण 10 मिलियन दिवस व्यर्थ हुए। तालाबंदी के कारण श्रम दिवस नष्ट होने से आपका तात्पर्य क्या है? आपका तात्पर्य है कि इसके लिए नियोजक अपराधी हैं। श्रम कानूनों को श्रमिकों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि श्रम को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। अब श्रम मंत्रालय को नियोजकों से निपटने तथा नियंत्रित करने के लिए कोई विभाग बनाना चाहिए। उन्होंने एक तालमेल तंत्र अर्थात केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र का गठन किया है। इसी प्रकार आपको भी नियोजकों से निपटने के लिए औद्योगिक तंत्र का गठन करना पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह कागजी कार्यवाही होगी अथवा इसे व्यवहार में लाया जाएगा। यह आवश्यक सेवा बनाए रखने का अधिनियम लागू कर सकते हैं, जिसका श्रमिकों के विरुद्ध प्रयोग किया जाना बिल्कुल प्रासंगिक नहीं था। क्या उनमें नियोजकों, मालिकों तथा उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने हमारी दुर्लभ पूंजी को जकड़ा हुआ है तथा जो अपने कारखानों को बंद कर देते हैं, हथियार प्रयोग करने का सहारा है? आज श्रमिक हड़ताल की समस्या पैदा नहीं करते हैं। यह समस्या नियोजक और पूंजीपति पैदा करते हैं। समस्या को ठीक से समझना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। यह हमारे लोगों के लिए रोजगार की समस्या से जुड़ा हुआ है। सभी रुग्ण तथा
बंद एककों की जांच और विश्लेषण किया जाना चाहिए, जो एकक अपनी तकनीकी संभावनाओं तथा आर्थिक व्यवहार्यता के कारण बंद हो गए हैं। उनके संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिए, जैसा कि मेरे साथियों ने सुझाव दिया है। उन एककों अर्थात उन सभी उद्योगों या कारखानों से जो कुप्रबंध तथा कार्यशील पूंजी के दुरुपयोग के कारण बंद है, निपटने के लिए दूसरी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए। मेरा सुझाव है कि केवल अधिग्रहण तथा राष्ट्रीयकरण ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस सरकार को नए तरीके से पहल करनी चाहिए। हमारे यहाँ सरकारी तथा निजी क्षेत्र हैं। मैं चाहता हूँ कि एक श्रमिक क्षेत्र भी बनाया जाए। जब प्रबंध किसी कारखाने को, जो आर्थिक रूप से लाभप्रद हो सकता है तथा जिसके उत्पादों के लिए बाजार है, चलाने का इच्छुक नहीं है, तो इसे चलाने के लिए श्रमिकों को सहकारिता बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा सरकार को इसे चलाने के लिए श्रमिकों को अधिकार देने तथा अर्थव्यवस्था में सहयोग देने तथा रोजगार बनाए रखने के लिए कानून बनाने चाहिए। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।